इस शूटिंग के तनाजुर में जिसमें एक तमाशाई हलाक हो गया था, तफ्तीशकार इस बारे में किसी सुराग की तलाश में थे कि किस चीज ने बैथल पार्क, पेंसिल्वानिया के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को यह चौंका देने वाला हमला करने के लिए उकसाया था। FBI ने कहा कि वो घरेलू दहशतगर्दी की मुमकिना कार्रवाई के तौर पर उसकी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन खुफिया सर्विस की तरफ से गोली मारकर हलाक होने वाले शख्स के वाज़े नज़रियाती मकसद की अदम मौजूदगी ने साजिशी नज़रियात को फ़रोग़ दिया। सदर जो बाइडेन ने इतवार को व्हाइट हाउस से अपने रिमार्क्स में कहा, मैं हर एक से दरख्वास्त करता हूँ हर कोई बराकरम इसके मकासदा इसकी वाबस्तगियों के बारे में कियास आराइयां न करे। FBI को अपना काम करने दें और उनकी पार्टनर एजेंसियां अपना काम करें। मैंने हिदायत दी है कि यह तफ्तीश मुकम्मल और तेज हो। FBI ने कहा कि इसका ख्याल है कि करूक, जिसकी गाड़ी में बम बनाने का मवाद था, इसने रैली में अकेले काम किया। तफ्तीशकारों को सोशल मीडिया अकाउंट्स से नज़रियाती पोजीशनों पर कोई धमकी आमेज तबसरे नहीं मिले हैं जो इस बात की वजाहत करने में मदद कर सकें कि ट्रंप को किस चीज़ ने निशाना बनाया। इससे पहले कि सीक्रेट सर्विस ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार को स्टेज से उतारा, इसका चेहरा खून से आलूदा था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि शूटिंग में उनके दाएं कान का ऊपरी हिस्सा छेद गया था, लेकिन मुशीरू ने कहा कि वो इतवार को मिलवाकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के लिए अपनी आमद से पहले अजीम रूह थे। 2 तमाशाई शदीद जख्मी हो गए, जबकि इलाके का एक साबिक फायर चीफ कोरी कंप्रेटोर हलाक हो गया। पेंसिल्वानिया के गवर्नर ने कहा कि 50 साला कंप्रेटोर अपने खानदान की हिफाजत के लिए गोता लगाकर एक हीरो की मौत वाक़ हुई। क्रूक्स के रिश्तेदारों ने एसोसिएटेड प्रेस के मुताद्दिद पैगामात का जवाब नहीं दिया। इसके वालिद मैथ्यू क्रूक्स ने हफ्ते के रोज देर गए CNN को बताया कि वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन जब तक वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से बात नहीं करता तब तक वो अपने बेटे के बारे में बात नहीं करेगा। FBI के एक अहलकार ने सहाफियों को बताया कि क्रूक्स का खानदान तफ्तीशकारों के साथ ताउन कर रहा है। कानून नाफिज करने वाले एक अहलकार के मुताबिक, जिसने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात की क्योंकि उन्हें तहकीकात पर बात करने का इख्तियार नहीं था, के मुताबिक कई रैली जाने वालों ने मकामी अफसरान को इत्तला दी कि क्रूक्स मशकूक तरीके से काम कर रहे थे और मैग्नेटोमीटर के करीब चल रहे थे। अहलकार ने बताया कि फिर अफसरान को बताया गया कि क्रूक्स एक सीढ़ी पर चढ़ रहा है। अहलकार ने मजीद कहा कि अफसरान ने इसे तलाश किया, लेकिन वो छत पर पहुंचने से पहले इसे तलाश करने में नाकाम रहे। बटलर काउंटी के शेरफ माइकल सिलिप ने AP को बताया कि एक मकामी अफसर छत पर चढ़ा और क्रूक्स का सामना करना पड़ा, जिसने अफसर को देखा और उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया, इससे पहले कि वो अफसर हिफाजत के लिए नीचे गिरे। सिलिप ने कहा कि अफसर इन हालात में अपनी बंदूक नहीं चला सकता था। अफसर सीढ़ी से पीछे हट गया और क्रूक्स ने तेजी से ट्रंप की तरफ शॉट लिया और उसी वक्त सीक्रेट सर्विस के स्नापर्स ने इसे गोली मार दी। 2 अहलकारों के मुताबिक, जिन्होंने AP से जारी तफ्तीश पर बात करने के लिए अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात की। FBI हुकाम ने इतवार को कहा कि वो क्रूक के फोन तक रसाई हासिल करने के लिए काम करते हुए इसके पस मंजर और सोशल मीडिया की सरगर्मियों का जायजा ले रहे थे। चैटिंग ऐप डिस्कॉर्ड, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले लोगों में मकबूल है, ने कहा कि बज़ाहिर क्रूक का अकाउंट है, लेकिन वो इसे शाज़ो नादिर ही इस्तेमाल करते हैं और पिछले कई महीनों में नहीं। डिस्कॉर्ड के तर्जुमान ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसने अपने अकाउंट को तशद्दुद को फ़रोग़ देने, अपने सियासी ख़यालात पर बात करने के लिए इस्तेमाल किया। क्रूक्स का सियासी झुकाव फौरी तौर पर वाज़े नहीं था। रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि क्रूक्स को पेंसिल्वानिया में रिपब्लिकन वोटर के तौर पर रजिस्टर किया गया था, लेकिन वफाकी मुहिम की मालियाती रिपोर्ट्स से ये भी पता चलता है कि इसने 20 जनवरी 2021 को एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को $15 दिए थे, जिस दिन बाइडेन ने ओहदा संभाला था। क्रूक्स ने 2022 में बैथल पार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। ऑनलाइन पोस्ट की गई स्कूल की ग्रेजुएशन तकरीब की एक वीडियो में क्रूक्स को अपना डिप्लोमा हासिल करने के लिए स्टेज को उबूर करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें वो मामूली सी साख्त और ऐनक पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने कहा कि वो तफ्तीशकारों के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। इस वक्त के ट्रिब्यूनलों की कहानी के मुताबिक
इसके सीनियर साल क्रूक्स इन मुतअद्दिद तलबा में शामिल थे जिन्हें रियाजी और साइंस के लिए अवार्ड दिया गया था। क्रूक्स ने स्कूल की राइफल टीम के लिए कोशिश की लेकिन इससे मक गया क्योंकि वो एक बुरा शूटर था। टीम के मौजूदा कप्तान फ्रेडरिक मच ने कहा, जो स्कूल में क्रूक्स से चंद साल पीछे थे। जेसन कोहलर, जिसने कहा कि वो एक ही हाई स्कूल में पढ़ता था लेकिन इसने क्रूक्स के साथ कोई क्लास शेयर नहीं की, कहा कि क्रूक को स्कूल में गुंडागर्दी की जाती थी और वो दोपहर के खाने के वक्त अकेले बैठते थे। कोहलर ने कहा कि दूसरे तालिब इल्मों ने उनके पहनने वाले कपड़ों के लिए इसका मजाक उड़ाया, जिसमें शिकार की तंजीमें शामिल थीं। कोहलर ने नामा निगारों को बताया, इसे तकरीबन हर रोज गुंडागर्दी की जाती थी, वो सिर्फ एक आउटकास्ट था। और आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे कैसे हैं। बदमाश एक नर्सिंग होम में ग़िज़ाई मुआविन के तौर पर काम करते थे, ऐसा काम जिसमें आमतौर पर खाने की तैयारी शामिल होती है। बेथल पार्क सक्लेड नर्सिंग एंड रिहेबिलिटेशन की एडमिनिस्ट्रेटर मार्सी ग्रेम ने एक बयान में कहा कि वो इसकी शमूलियत के बारे में जानकर हैरान और अफसरदा हैं। ग्रेम ने मजीद कहा कि जब क्रूक की खिदमात हासिल की गई थी तो इसका पस मंजर साफ था। इतवार को क्रूक के घर के करीब ट्रैफिक को रोकने के लिए नाकाबंदी कर दी गई थी, जो पिट्सबर्ग के बाहर पहाड़ियों में ईंटों के मामूली मकानात के एक इनक्लेव में है और ट्रंप की रैली के मकाम से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पर है। पुलिस की कारें घर के करीब एक चौराहे पर खड़ी थीं और अफसरान को महल्ले से गुजरते देखा गया। क्रूक्स ने AR तर्ज की राइफल का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में हुक्काम का कहना है कि उन्हें यकीन है कि इसके वालिद ने खरीदी थी। पिट्सबर्ग में FBI के स्पेशल एजेंट इंचार्ज केविन रूजैक ने कहा कि तफ्तीशकारों को अभी तक ये मालूम नहीं है कि आया इसने बंदूक अपने वालिद की इजाज़त के बगैर ली थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई और AP के जरिए जोग्राफियाई महल वकू की गई एक वीडियो में दिखाया गया है कि क्रूक्स को गिरे रंग की टी-शर्ट पहने दाएं बाजू पर सियाह रंग का अमरीकी झंडा है, जो बटलर फार्म शोग्राउंड के बिल्कुल शुमाल में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की छत पर बेहरकत पड़े हैं, जहां ट्रंप की रैली मुनक्कद की गई थी। जिस छत पर क्रूक्स पड़ा था वहां से 150 मीटर 166 गज से भी कम फासला था जहां से ट्रंप बोल रहे थे। इतना फासला जहां से एक मुहज्जिब निशानाबाज इंसानी साइज के हदफ को माकूल हद तक निशाना बना सकता था। ये वो फासला है जिस पर अमरीकी फौज में भर्ती होने वालों को MS-16 राइफल के साथ क्वालिफाई करने के लिए इंसानी साइज के सिलहुट को मारना चाहिए। EP के जरिए जायजा लेने वाले क्रूक के जिस्म की तस्वीर से पता चलता है कि इसने डेमोलेशन रेंज की टी-शर्ट पहन रखी है, जो कि एक मकबूल यूट्यूब चैनल है जो बाकायदगी से अपने तख्लीक कार की अहदाफ पर हिंडगन और असुलट राइफल से फायरिंग करने की वीडियोस पोस्ट करता है, जिसमें इंसानी पोतले शामिल हैं। डेमोलिशन रेंज के टेक्सास में मुकीम तख्लीक कार मैट कैरिकर ने इतवार के रोज किसी फोन मैसेज या ईमेल का जवाब नहीं दिया, लेकिन इसने अपने ब्रांड की टी-शर्ट पहने हुए क्रूक्स की खूनी लाश की तस्वीर सोशल मीडिया पर इस तबसरा के साथ पोस्ट की कि क्या बात है।